सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। पीएम मोदी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य, उनके हित को देखते हुए परीक्षा रद्द कर दी गई है। तनाव के हालात में परीक्षा नहीं ली जा सकती। 12वीं के नतीजे तय किए गए मानकों के आधार पर दिए जाएंगे। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने पर दिल्ली सरकार ने खुशी जाहिर की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बच्चों की सेहत को देखते हुए सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। हम भी लगातार सरकार से परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे थे। देश में 8 अप्रैल के बाद सबसे कम कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,27,000 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा भी घटा। एक दिन में 2,795 लोगों ने दम तोड़ा। देश में तेजी से कोई वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है। 24 घंटे में 27 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। यूपी में भी मिशन वैक्सीनेशन को रफ्तार दी गई है। यूपी के सभी जिलों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू हो गया है। टीकाकरण को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की, आप सभी लगवाएं टीका, जीत का और कोरोना की पराजय सुनिश्चित करें। महाराष्ट्र के मुलुंड में लॉकडाउन में छूट मिलते ही सड़क पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन में छूट के बाद मुलुंड टोल प्लाजा पर जाम लग गया। इससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। गाड़ियों की टोल प्लाजा पर लंबी कतारें लग गई। टोल क्रॉस करने में लोगों को 45 मिनट का वक्त लग गया। दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में अब घर बैठे शराब ऑर्डर की जा सकेगी। केजरीवाल सरकार ने कहा, मोबाइल ऐप और अनलॉक ऑनलाइन पोर्टल से शराब डिलीवरी की बुकिंग की जा सकती है। दिल्ली से पहले छत्तीसगढ़ में भी शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी जा चुकी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सख्त लॉकडाउन की जमकर के धज्जियां उड़ाई गई। जयपुर के समाज सेवी हाजी रफत के निधन के बाद जनाजे में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कांग्रेस के 2 विधायकों की मौजूदगी में जनाजा निकाला गया। विधायक अमीन काजी और रफीक खान भीड़ में शामिल रहे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। पंचायती राज चुनाव से पहले खुद का प्रचार करने और भीड़ लगाने के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इस ऑर्केस्ट्रा के आयोजन के दौरान बार बालाओं से जमकर के डांस भी करवाया गया और डांस के दौरान भावी प्रत्याशी के पिस्टल लहराने का वीडियो भी सामने आया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गुजरात में 9 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर नड्डा ने कहा, अब हमें कोई कसर नहीं छोड़नी। हम सब कोरोना की विपत्ति से गुजर रहे हैं। हमें हालात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। बिहार में एम्बुलेंस घोटाले को लेकर के दिखाया गया न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। सीवान के डीएम ने एम्बुलेंस की खरीद में हुए घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले की जांच 3 स्तर पर की जाएगी। सीवान में 17 एम्बुलेंस खरीदने के लिए फंड एमएलसी सीवान टूना जी पांडे ने दिया था। न्यूज 24 के खुलासे के बाद एमएलसी सीवान टूना जी पांडे का कहना है कि खरीद का काम विभाग तय करता है। खरीद प्रक्रिया में हम लोगों का कोई रोल नहीं रहता। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सिद्धू ने मामले को सुलझाने के लिए बनी 3 सदस्यों वाली कमेटी के साथ मुलाकात की। मीडिया से बातचीत के दौरान सिद्धू ने कहा, हाईकमान के बुलाने पर आया हूं और पार्टी के हित में अपनी बात रखी है। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। पंजाब के लोगों की जीत होगी। मराठा समुदाय को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मराठा समुदाय ईडब्ल्यूएस कोटे का फायदा उठा सकता है। ईडब्ल्यूएस कोटे से सरकारी नौकरियों और एजुकेशन में आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। मुंबई के मराठा क्रांति मोर्चा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, प्रमोशन में रिजर्वेशन का फैसला वापस लिया गया तो आंदोलन होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात यास से हुए नुकसान की जानकारी दी। ममता बनर्जी के मुताबिक यास की वजह से बंगाल में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा कि 329 तटबंधों में से 305 की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बंगाल में 1200 राहत शिविर भी शुरू किए गए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में लगी है। बढ़ती महंगाई तो लेकर के कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, यह बीजेपी नहीं बल्कि भारतीय जनलूट पार्टी है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, महामारी की मार भी सरकार भी मुनाफाखोर है। 6 साल की बच्ची ने पीएम मोदी से होमवर्क ज्यादा मिलने की शिकायत की। शिकायत का वीडियो वायरल हो गया। बच्ची ने ऑनलाइन क्लास से नाखुश होते हुए एक वीडियो शेयर किया और बच्चों की पढ़ाई का बोझ कम करने की अपील की। बच्ची के वीडियो पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी। मनोज सिन्हा ने स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे में नीति बनाने के निर्देश दिए। यूपी के नोएडा में एक युवक ने महिला से छेड़छाड़ और मारपीट की है। महिला के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
यूपी के वाराणसी में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक जर्जर इमारत से गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। यह हादसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास हुआ। मारे गए मजदूर इमारत में ही रहते थे। दोनों मजदूरों के शव निकाल लिए गए हैं। घायलों को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंग दुल्हन का वीडियो सामने आया है। जयमाला से पहले दुल्हन ने सरेआम फायरिंग की। दुल्हन की हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद दुल्हन की मुश्किल बढ़ गई है। प्रतापगढ़ में दुल्हन समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है।